सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को मोहन राकेश एक युगांतरकारी नाटककार है, इस कथन के आलोक में मोहन राकेश की नाटक कला की विशेषताएं बताऊंगी। मोहन राकेश आधुनिक काल के सशक्त नाटककार माने जाते हैं। मोहन राकेश के नाटकों का शिल्प बेजोड़ है। रंगमंच की दृष्टि में मोहन राकेश ने कई सफल नाटकों की रचना की है, जिसमें आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे प्रमुख है। राकेश जी की नाटकों की विशेषता यह है कि पाठक उन्हें पढ़कर आनंदित तो होता ही है, परंतु रंगमंच पर इनका प्रदर्शन देखकर नाटककार की रचना धार्मिकता से भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। राकेश जी की नाटक भारत की अनेक महत्वपूर्ण नगरों में तो मंचित हुई हैं। इनका मंचन अंग्रेजी माध्यम से विदेशों में भी हुआ है। मोहन राकेश के लिखे नाटकों को पढ़कर और उनका मंचन देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि वे कथात्मक और नाट्य विधा दोनों पर समान अधिकार रखते हैं, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ते हैं, दोनों को समान रूप में लेकर चलते हैं। दोनों विधाओं पर उनकी गहरी पकड़ तो है, वे कहीं भी कथात्मकता के चक्कर में नाट्य विधा को पीछे नहीं छोड़ते। उन्होंने दोनों का समान निर्वाह किया है। मोहन राकेश जी को कहानी के साथ सफलता तो मिली ही है, साथ ही साथ नाट्य लेखन के क्षेत्र में भी मिली है। दोनों नाटकों में, चाहे वो कहानी हो या नाटक, उनकी समान प्रसिद्धि मिलती है। हिंदी नाटकों में भारतेंदु और प्रसाद के बाद का दौर मोहन राकेश जी का है, जिसने हिंदी नाटकों को फिर से रंगमंच से जोड़ा है। हिंदी नाटक साहित्य में भारतेंदु और प्रसाद के बाद यदि कोई हटकर है, उनका नाम उभरता है तो मोहन राकेश जी का है। हालांकि बीच में और भी कई नाम आते हैं, जिन्होंने आधुनिक हिंदी नाटक की विकास यात्रा में कई महत्वपूर्ण पड़ाव तय किए हैं, किंतु मोहन राकेश का लेखन एक दूसरे ध्रुवांत पर नजर आता है। इसलिए ही नहीं कि उन्होंने अच्छे नाटक लिखे, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने हिंदी नाटक को अंधेरे बंद कमरों से बाहर निकाला और उसे युगों के रोमानी इंद्रजालित सम्मोहन से उभारकर एक नए दौर के साथ जोड़कर दिखाया। वस्तुतः मोहन राकेश के नाटक केवल हिंदी नाटक नहीं हैं, वे हिंदी में लिखे अवश्य गए हैं, किंतु समकालीन भारतीय नाट्य प्रवृत्तियों के घोतक हैं। उन्होंने हिंदी नाटक को पहली बार अखिल भारतीय स्तर ही नहीं प्रदान किया, वरन उनके सदियों के अलग थलग प्रवाह को विश्व नाटक की एक सामान्य धारा की ओर भी अग्रसित किया है। प्रमुख भारतीय निर्देशकों में अब्राहम, ओम शिवपुरी, अरविंद गौड़, श्यामनंद जलान, राम गोपाल बजाज और दिनेश ठाकुर ने मोहन राकेश के नाटकों का निर्देशन किया। मोहन राकेश जी के दो नाटकों आषाढ़ का एक दिन तथा लहरों के राजहंस में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेने पर भी आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद और संशयों की भी गाथा कही गई है। एक नाटक की पृष्ठभूमि जहां गुप्त काल है, तो दूसरा बौद्ध काल के समय के ऊपर लिखा गया है। आषाढ़ का एक दिन में जहां सफलता और प्रेम में एक को चुनने के द्वंद्व से जूझते कालिदास एक
रचनात्मक और एक आधुनिक मनुष्य के मन की पहेलियों को सामने रखते हैं, वहीं प्रेम में टूटकर भी प्रेम को नहीं टूटने देने वाली इस नाटक की नायिका के रूप में हिंदी साहित्य को एक अविस्मरणीय पात्र मिला है। लहरों के राजहंस में और भी जटिल प्रश्नों को उठाते हुए जीवन की सार्थकता, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के द्वंद्व, दूसरों के द्वारा अपने मन को दुनिया पर थोपने का आग्रह जैसे विषय उठाए गए हैं। राकेश जी के नाटकों को रंगमंच पर मिली शानदार सफलता इस बात की गवाही बनी कि नाटक और रंगमंच के बीच कोई खाई नहीं है। आप लोग इसे पढ़ेंगे। धन्यवाद।